नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत है। कैग की ऑडिट ने खोल दी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की पोल। भाई साहब, देश के युवाओं को हुनरमंद बनाने की, रोजगार देने के उद्देश्य से शुरू हुई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना मतलब PMKY अब गंभीर सवालों के घेरे में आ गई है। भारत के नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक CAG का ताज़ा ऑडिट रिपोर्ट जो है तो स्किल इंडिया मिशन के ज़मीनी हकीकत को उजागर कर रही है। CAG के मुताबिक यह योजना कागज में ही सफल हुआ है, लेकिन मैदान में बुरी तरह से विफल हो गया है। इसमें जो है तो CAG के ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या गड़बड़ियां सामने आई हैं, जिसमें कह रहे हैं कि फर्जी और अधूरा डेटा था। 94% से ज़्यादा छात्रों के, मतलब जो ट्रेनर थे, वो ट्रेनिंग करने वाले थे, उनके बैंक अकाउंट नंबर या तो खाली थे या गलत थे, या फिर 111 या 1 2 3 4 या 0 जैसे फर्जी नंबर दर्ज थे। अकाउंट नंबर कई छात्रों के नाम पर दिखाया गया। इससे यह साफ होता है कि DBT भुगतान के लिए कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं थी। लाखों युवाओं का, लाखों ITI वालों को पैसा नहीं मिला है। ठीक है ना। अब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 34 लाख से ज़्यादा प्रमाणित ITI वालों का आज भी इंसेंटिव और ITI वालों का भुगतान, लड़कों का भी जो होता है, उसका इंतज़ार कर रहे हैं। गलत डाटा और कमज़ोर IT सिस्टम की वजह से, IT सिस्टम कह रहा हूँ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र DBT फेल हो गया है। बंद और फर्जी ट्रेनिंग सेंटर हैं। कैग की फिजिकल जांच में कई राज्यों में कागज में चल रहे ट्रेनिंग सेंटर हकीकत में बंद पाए गए। कुछ जगह पर तो छुट्टी के दिन भी ट्रेनिंग दिखाई गई। बताइए, बिहार सहित कई राज्यों में ग्राउंड रियलिटी पोर्टल पर डाटा भी भारी अंतर में मिला है। एक ही फोटो में कई छात्र। ऑडिट में यह भी सामने आया है कि एक ही फोटो में अलग अलग छात्रों को अलग अलग कोर्स के लिए इस्तेमाल किया गया है। दूसरा, अटेंडेंस, ट्रेनिंग और मूल्यांकन पर गंभीर संदेह खड़ा करता है। क्वालिटी और निगरानी पर पूरी तरह से ये फेल है। कई ट्रेनिंग पार्टनर बेस्ट इन क्लास मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। फीडबैक सिस्टम कमज़ोर रहा है। ईमेल और संपर्क वितरण तक फर्जी पाए गए हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का ये दावा है कि युवाओं का रोजगार होगा, कौशल होंगे लड़के, मान्य होगा उनका प्रमाण पत्र और आर्थिक सहायता मिलेगी। लेकिन CAG की रिपोर्ट बताती है कि युवाओं का ना तो पूरा पैसा मिला है, ना भरोसे की ट्रेनिंग हुई है, ना ही रोजगार की कोई गारंटी हुई है ना। बंदर बांट हुआ है और रेवड़ी की तरह ये चीज़ों को बांटा गया है। हजारों करोड़ों रुपए के खर्चे हुए, लेकिन जवाबदेही लगभग शून्य ही रही। सरकार का पक्ष है, कहना है कि अब आधार आधारित eKYC, जियो ट्रैक अटेंडेंस और डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किए गए हैं। अब विशेषज्ञों का भी कहना है कि ये सुधार बहुत देर से आया है। जब नुकसान हो गया, पहले ही हो चुका है, तो उसका क्या। अब एक तरह से कहें कि CAG की रिपोर्ट में यह साफ कर दिया गया है कि स्किल इंडिया की जो मिशन है वो सफलता वाले ज़मीनी सच्चाई पर मेल नहीं खाते हैं। जब तक पारदर्शिता और कड़ी निगरानी और जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक कौशल विकास योजना के आंकड़े बन करके खेला होता रहेगा। ऐसे ही खेला होता रहेगा। युवा जो है तो ठगे जाएंगे भाई साहब। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। NSDC बात पकड़ रही है मेरी, और फिर मेरे ही खिलाफ कुछ करने वाली है ना, क्योंकि मैंने अभी उनकी ज़मीन तो हिला दिया है, इसलिए ज़्यादा आज कुछ नहीं बोलूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।